जी नमस्कार। कहाँ तक बताए थे? कहाँ तक रूल बताए थे कल? रूल 3 में क्या बताए थे, कुछ बताइए। वो आन बता देते। क्या बता देते? आन। जैसे कि मान कर चलिए कि ये नाउन है। ए भाई, जैसे देखिए, अगर ये नाउन है, क्या है ये? नाउन है। और नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव है, नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले क्या है? एडवर्ब है। क्या है बेटा? एडवर्ब है। तो उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स आता है। यही बात ना बताए थे। उसके पहले क्या आता है? आर्टिकल्स। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आन, AAN, आन, आन वान सान, आन वान सान। चलिए, हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला रूल। अगला रूल लिखिए, एक NP लिखिए पहले। NP मतलब होता है नोटेबल पॉइंट। NP मतलब क्या आता है? नोटेबल पॉइंट। जल्दी लिखिए NP। लिखिए NP। लिख लिए? लिखिए तो NP में लिखिए, भेरी के पहले द का प्रयोग, भेरी के पहले द का प्रयोग, भेरी के पहले द का प्रयोग नाउन पर जोर डालने के लिए, नाउन पर जोर डालने के लिए, नाउन पर जोर डालने के लिए, नाउन पर जोर डालने के लिए वही के अर्थ में क्या जाता है? वही, वही, वही के अर्थ में क्या जाता है? वही। नाउन पर जोर डालने के लिए वही के अर्थ में किया जाता है। नाउन पर जोर डालने के लिए किस अर्थ में क्या आता है? वही के। जैसे लिखिए, यह वही लड़की है। एग्जाम्पल, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, लड़की है। पहला का बनेगा दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल। आगे, दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय। लिख लिए? दिस इज द वेरी बॉय। हो गया। यह वही लड़का है, दिस इज द वेरी बॉय। यह वही लड़की है, दिस इज द वेरी गर्ल। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला रूल लिखिए। अगला रूल क्या होगा? चौथा रूल लिखिए। लिखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर लिखिए, वाक्य में, वाक्य में, वाक्य में सच, SUCH, सच, सच, कॉमा व्हाट, सच कॉमा व्हाट, सच कॉमा व्हाट, कॉमा मेनी, कॉमा मेनी, सच कॉमा व्हाट, कॉमा मेनी। लिख लिए? कॉमा हाफ, HALF, हाफ। लिख, मेनी के बाद हाफ, HALF, हाफ। लिख लिए? कॉमा रेदर, RATHER, रेदर, RATHER, रेदर, रेदर के बाद आने वाले नाउन, रेदर के बाद आने वाले नाउन के पहले, के बाद आने वाले नाउन के पहले, के बाद आने वाले नाउन के पहले
ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आने वाले नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जाता है। लिख लिए? तो जल्दी से बोर्ड पर से छापो, जल्दी से छापो। धरफरा का हाथ चलाओ, लेकिन लिखो सरिया का। जल्दी लिखो, गप नहीं। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए, चलो भैया ऊपर जा तो है भाई। आगे लिखिए अगला रूल। हाँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ऐसे लिखिए। ऐसी लड़की, वाह क्या होगा? ऐसी लड़की, ऐसी लड़की ना, तो क्या कहेंगे? सच अ गर्ल। वाह, सच अ गर्ल, ऐसी लड़की तो सच लड़। इतना मूर्ख, व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल लिख सकता है, व्हाट अ फूल। क्या मूर्ख है यार, तो व्हाट अ फूल ना। आधा घंटा, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, आधा घंटा, हाफ एन आवर। लिख लिए? जल्दी लिखो। जल्दी भाई, तू उधर चले जाओ, इधर से का नहीं दिखाई देता। लिख लिए सब आदमी? चल, बच्चा हमर होशियार है कि तुम का लगता नहीं होशियार है? सब दिल्ली तक जाएगा, पढ़ो मन से, यूपीएससी टॉपर बनना सब। अगला रूल लिखिए, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 लिखिए। ऑल तथा बोथ के बाद, ऑल कॉमा देखो, ऑल कॉमा बोथ के बाद ऑल तथा बोथ के बाद जो नाउन आता है, ऑल या बोथ के बाद जो नाउन आता है, जो नाउन आता है, उस नाउन के पहले, उस नाउन के पहले, उस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द के बोर्ड पर से जल्दी ट्रिक छापो। है भाई ना, जल्दी। ऑल या बोथ प्लस द प्लस नाउन। लिख लिए नजरुल बाबू? चलिए आगे बढ़ जाता। चलिए जैसे लिखिए दोनों लड़का, लिखो ना दोनों लड़का। एग्जाम्पल रहे तो काहे डरता है रे? लिखो दोनों लड़का, क्या जाएगा? ऑल द बॉय, बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज।
बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज, सभी लड़कियां, ऑल द गर्ल्स, ऑल गर्ल्स का देता तो हमारा गुस्सा लहरता रहता है, ऑल द गर्ल्स। जल्दी लिखो। लिख लिए? यानी बोथ और ऑल के बाद जो नाउन आता है उस नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। समझे बात को? चलिए आगे लिखिए। अगला रूल है भाई, क्या भाई, ऊपर चलो। अगला रूल लिखिए। रोल नंबर 6 होगा ना? रोल नंबर 6 है। रूल 6 लिखिए। लिखिए तो, ऑल बोथ, लिखिए ऑल बोथ ऑल बोथ एग्जैक्टली, ऑल बोथ एग्जैक्टली, जस्ट, 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 जस्ट के बाद यदि, जस्ट के बाद यदि जस्ट के बाद यदि जस्ट के बाद यदि एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, जस्ट के बाद यदि एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, लिख लिए? क्या लिखे? प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो उस एडजेक्टिव के पहले, तो उस नाउन हो तो उस एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो उस एडजेक्टिव के पहले, तो उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। यहां से ट्रिक, इस स्ट्रक्चर को लिखो यहां से। यहां से इस स्ट्रक्चर को लिखिए। लिख लिए? जल्दी लिखिए। जब तक हम बैठते हैं। एग्जाम्पल लिखिए। ठीक एक सुंदर लड़की, हाँ, ठीक एक सुंदर लड़की। ना, जस्ट
ब्यूटीफुल गर्ल, जस्ट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक एक सुंदर लड़की। लिख लिए, जस्ट अ ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ सॉरी, यहाँ पर गलत कर दिए, यहाँ पर ए या एन लिखो, द नहीं, ए या एन होगा, इसको सही कर लो, ए या एन होगा। हाँ, रूल में भी ए या एन कर दो। लिख लिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स। क्या बात करेंगे? प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का उच्चारण ना। हेडिंग बनाएंगे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन। देखिए एक बात बताइए, आर्टिकल है कितने? 3 है। ए एन द, आर्टिकल पहला है ए, दूसरा है एन, तो पहले लिखो इसको आर्टिकल है, लिखो ये आर्टिकल, आर्टिकल सलाह करेगा रे। यहाँ देखो सब पढ़ाई करो। देखिए अब आर्टिकल्स के ना 2 रूप होते हैं, एक होता है उसका वीक फॉर्म, वीक दुर्बल, और दूसरा होता है स्ट्रांग फॉर्म। दूसरा क्या होता है? स्ट्रांग फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म। आर्टिकल, वीक फॉर्म एंड स्ट्रांग फॉर्म। सुनिए, जैसे कि अब ए है, ए का जो वीक फॉर्म में उच्चारण होता है, इसका उच्चारण होता है अ, और स्ट्रांग फॉर्म में इसका उच्चारण होता है ए। क्या होता है? ए। इसका जैसे कि ए एन है, तो वीक फॉर्म में इसका उच्चारण होता है अन, और स्ट्रांग फॉर्म में इसका उच्चारण क्या होता है? एन। लिख लिए। जैसे कि द है, और वीक फॉर्म में इसका उच्चारण द भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हर्षिकार वाला दी। लेकिन स्ट्रांग फॉर्म में इसका उच्चारण होता है केवल दी। क्या होता है? दी। यहाँ देखो, यहाँ दी है, यहाँ क्या है? दी है। यह है प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। चलिए लिखो। चलिए लिखिए, स्टार मार कर लिखिए तो, स्टाइल मार के नहीं, स्टार मार के, स्टार लिखिए। लिखिए तो, सामान्यतः बोलते वक्त सामान्यतः बोलते वक्त यहाँ देखिए, ए का उच्चारण बोलते वक्त, इस ए का उच्चारण अ होता है, ए का उच्चारण अ होता है,
तथा ए एन का उच्चारण ए एन का उच्चारण अन होता है। ए एन का उच्चारण क्या होता है? अन होता है। परंतु जब ए या एन के बाद ए या एन के बाद आने वाले नाउन पर जोर देना हो, आने वाले नाउन पर जोर देना हो तो ए का उच्चारण, इस ए का अंग्रेजी में जो लिखल है ए का उच्चारण ए ही होता है, ए होता है। ए का उच्चारण ए एप्पल ए ही होता है। तथा ए एन का उच्चारण एन होता है, तथा ए एन का उच्चारण एन होता है, तथा ए एन का उच्चारण एन होता है, तथा ए एन का उच्चारण क्या होता है? एन होता है। लिख लिए? चलिए, हो गया। तो जैसे कि देखिए, जब इस पर जोर नहीं देना होता तो उसे कहते हैं बिग फॉर्म, और जब जोर देना होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रांग फॉर्म। जैसे जोर नहीं देना है तो अन बिग फॉर्म, और जोर देना है तो एन स्ट्रांग फॉर्म। समझ गए बात को? अगला स्टार मार्क लिखेंगे। जब दी के बाद, अगला स्टार मार्क लिखिए। हाँ, जब दी के बाद THE, दी के बाद आने वाला नाउन, जब दी के बाद THE के बाद आने वाला नाउन वोवेल से शुरू हुआ हो, वोवेल, आने वाला नाउन वोवेल से शुरू हुआ। वोवेल देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। आने वाला नाउन वोवेल से शुरू हुआ हो तो THE को दी पढ़ा जाता है। यह ना है जो लिखल है बोर्ड पर, हर्षी वाला ही, दी पढ़ा जाता है। तथा जब नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो, तथा जब नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो, तब THE का उच्चारण, द होता है। क्या होता है? द। तब THE का उच्चारण क्या होता है? द होता है। परंतु जब नाउन पर जोर देना हो, परंतु जब नाउन पर जोर देना हो, परंतु जब नाउन पर जोर देना हो तब THE का उच्चारण, तब THE का उच्चारण, तब THE का उच्चारण दी होता है। देखिए दी, द दीर्घीकार, तब THE का उच्चारण क्या होता है? दी होता है। तब THE का उच्चारण क्या होता है? दी। यहां लिखा हुआ है दी। अब जैसे देखिए
इसको याद रख सकते हैं कि मानकर चलिए ये क्या है, ये THE है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। कब, जब ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो। THE को द हर्ष दी पढ़ेंगे कब, जब ये वॉवेल से शुरू हुआ हो ना। और THE को दी पढ़ेंगे, द दीर्घीकार दी पढ़ेंगे कब, जब क्या हो, इस नाउन पर क्या देना हो, बल देना हो, इस नाउन पर क्या देना हो, स्ट्रेस देना हो, बल देना हो। अब ये चाहे वो किसी से भी क्यों ना शुरू हो, चाहे वॉवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, आप इसे दी ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, लिख लीजिए इसको। जल्दी लिखिए। हाँ रुक, कहाँ भाग रहे हैं हम। लिख लिए। जैसे कि देखिए, द एलिफेंट, नॉर्मल वे में द टीचर। अब जैसे कि कोई गंदा पिक्चर है तो क्या कहेंगे, दी डर्टी पिक्चर है, घटिया पिक्चर, हटाओ ने, कहेंगे दी डर्टी पिक्चर। क्या कहेंगे, दी डर्टी पिक्चर ना, घटिया तस्वीर, ऐसे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए भाई साहब लिख लिए। ज्यादा हंसने की कोई जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहे चुपचाप पढ़ो। सीरियस, जितना सीरियस यहाँ से उतना सीरियस होकर पढ़ लो, जिंदगी ब्राइट हो जाएगी। समझे। लिख लिए। आर्टिकल, आर्टिकल थे, चलिए लिख लिए। इसको लिख लिए थे सब आदमी, आगे बढ़ जाए। चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। हेडिंग बनाएंगे, यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। यूजेज ऑफ indefinite आर्टिकल्स, या आप ब्रैकेट में कह सकते हैं यूजेस ऑफ A/N ना। इसी को तो इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं ना, कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इसी को ना कहते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ये हमने अपना कुछ स्लाइड ओपन कर दिया है, यहाँ से देखिए। चलिए यहाँ यूजेस ऑफ A या N,
यूजेज ऑफ ए या एन। चलिए लिखिए रूल नंबर 1, या रूल नंबर 1, 1 मिनट रुकिए, रूल नहीं लिखिए, एरो मार के लिखिए, एरो मार के लिखिए, ऐसे एरो मारिए और लिखिए। लिखिए तो ए ऑब्लिक एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लिख लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ना आप ए का प्रयोग या एन का प्रयोग तब करेंगे जब वो नाउन सिंगुलर हो। सिंगुलर कहने का मतलब है एक वचन हो और दूसरा एक वचन में भी उसे गिना जा सके, जैसे कि एक लड़का, एक लड़की ना। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में अ बॉय, अ बॉय, अ गर्ल। अब देखिए ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, और ये भी सिंगुलर है और क्या है, काउंटेबल है। हाँ अकाउंट, हाँ काउ, हाँ हमको लगा अकाउंट बोलती है, अकाउ भी लिख सकते हैं। जितना आपको लिखना है सब लिखिए, भर पे जी लिखिए ना हमको कहा जाता है ना। चलिए अगला, अगला एरो मार के लिखिए, लिखिए ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ए या एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जैसे कहते हैं अ वाटर, क्या ये सही है, गलत है, सही है ये, एक पानी, एक पानी, एगो घी, लिख काट दो, अ वाटर, अ घी, लिख, हाँ एग्जाम्पल में लिखो, उसको काट दो, क्योंकि मैंने तो लिखा था लेकिन क्या लिखा, गलत। पता नहीं तेरे किस्मत में विधाता ने क्या लिखा, पर जो भी लिखा है बच्चा गलत लिखा है, उसको काट दो ना, नहीं बताना है, पढ़ना है। लिख लिए? हाँ अगला एरो, लिखिए सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, सामान्यतः नहीं किया जाता है, लेकिन जब विशेष स्थिति होगा तब करेंगे ना। बताए हुए इससे पहले भी, कहाँ, नाउन में, कहाँ बताए थे, नाउन में। इसलिए कहते हैं कि हमसे अंग्रेजी पढ़ना तो देखो मजा आता है। जैसे लिखो ए राम, सही है गलत है, गलत है। असीता, अरागनी, अब मिथिला में तो कहियो देते हैं भौजी के,
कुछ नाम है, भौजी का नाम है, मान कर चलो कहती मिनीता, ये मिनीता। ननद के लोग नहीं कहता है रे, भौजी से ननद कह देता है, ये कह देता है, ए नहीं कहता है, ये कहता है। क्या कहता है ये? इसलिए मिथिला का बात क्या लगा, छोड़ दे इसको, समझे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम मिलेंगे कल दोस्तों। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एगो लाइक दीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मिलते हैं हम फिर से इस अगले वीडियो के साथ कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।